टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 14.1 आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 14.2 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या संख्याएं त्रिभुज का निर्माण कर सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्या संख्याएं त्रिभुज का निर्माण कर सकती हैं? तो इसमें चूंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो सबसे पहले इसमें जानने की जरूरत है, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी। किसी भी त्रिभुज में याद रखना है, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज में पॉइंट ये याद रखना है, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, भुजा से बड़ा होता है, बराबर भी नहीं, बड़ा होता है। अब जैसे फर्स्ट नंबर है, इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है 2 5 7, 2 5 7, 2 5 7 का मतलब हो गया, अब हम 2 भुजाओं का योग, बड़ी भुजा को अलग कर दें और फिर 2 छोटी भुजाओं को का योग करें, तो होगा 2 + 5 = 7। 7 = 7, तो इससे नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि ये बराबर आ गया, ग्रेटर होना चाहिए था। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट 5 8 और 12। इसमें देखते हैं, तो बड़ी भुजा आपकी 12 है, छोटी भुजाओं का योग करें तो 5 + 8, 5 + 8 > 12, यानी 13 > 12। तो हाँ, यस, यानी हाँ, इससे त्रिभुज बन जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट है 3 4 और 6। चलिए इधर देखते हैं, थर्ड पार्ट 3 4 और 6। तो ये होगा 3 + 4, छोटी दोनों भुजाएं हैं, बड़ी भुजा 6 है, तो 3 + 4 = 6। 7 > 6, तो हाँ, इनसे भी बन जाएगा त्रिभुज। इसका फोर्थ पार्ट है 2.4 3.5 और 2.8। चौथा पार्ट है 2.4, 3.5, 2.8। इस प्रकार से, तो इनमें 2 छोटी भुजाओं का योग करेंगे तो 2.4 + 2.8 is greater than 3.5। अब इनको ऐड करके भी देख लेते हैं, तो 8 और 4 12 और 4 और 5, 5.2 is greater than 3.5। तो हाँ, इसमें भी त्रिभुज बन जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें हमें थोड़ा सा और लिखना चाहिए था। जैसे त्रिभुज है तो AB + BC > AC, 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हो सकता है, फिर AB + AC > BC, फिर होगा AC + BC > AB। ये सेकंड हो सकता है और ये थर्ड।
यानी त्रिभुज में ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके माध्यम से हम बता सकते हैं कि त्रिभुज बन सकता है कि नहीं। ये हमेशा फॉलो करना चाहिए, यानी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो आपको सभी भुजाओं को करने की जरूरत नहीं है। अगर हम दो छोटी भुजाओं को जोड़ लें और अगर वो तीसरी भुजा से, बड़ी भुजा से सम ग्रेटर है तो 100% त्रिभुज बन जाएगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 4, 8 और 50। फिफ्थ पार्ट 4, 8 और 50। तो 4 दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी, 4 और 8, 15 बड़ी है तो 4 + 8 ग्रेटर देन 50। तो 4, 8, 12 हो गया, डज नॉट ग्रेटर देन, यानी ये 4 इज स्मॉलर देन 15 नहीं, तो इसे नहीं बनेगा। फिर 6 पार्ट है, 6 पार्ट में आइए। 6 पार्ट है आपका 9, 10 और 12। 9, 10 एंड 12। तो हम कह सकते हैं 9 + 10 ग्रेटर देन 12। तो 19 इज ग्रेटर देन 12, हाँ, क्योंकि सम बड़ा है। इसी तरीके से 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट में है 8.5, 16.3, 8.5, 16.3, 4.9, 4.9। अब इन दोनों का सम करेंगे। छोटे जो दो स्मॉलर संख्याएं हैं, छोटी संख्याएं हैं, इनका टोटल करेंगे और बड़ी वाली से कंपैरिजन करेंगे। तो 8.5 + 4.9 देखना है कि इससे 16.3 से ग्रेटर है कि नहीं, तो इनको ऐड कर लें। तो 9 और 4 14 हो गया, और 13 तो 14, 9 5 14, 4 और 8 12 और 1 13, 13.4 इज स्मॉलर देन 16.3, तो नहीं बनेगा। शायद आया होगा। तो 7वें पार्ट में था, इन छोटी भुजाओं को जोड़ दिया, इनका योग बड़ी भुजा से छोटा है, इसलिए त्रिभुज नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, दी गई आकृति में त्रिभुज ACD में AC भुजा पर एक बिंदु B है। दर्शाइए कि AB + CD + AC ग्रेटर देन 2AB। एक चित्र बना हुआ है ऐसे, इस प्रकार से, और एक ऐसे ABCD, ABC और D टू प्रूव, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AD + CD, AD + CD और प्लस AD + CD + AC, AC ग्रेटर देन 2BD, 2BD, ये आपको बताना है। AD + CD + AC ग्रेटर देन 2AB। इसको प्रूव करने के लिए अब हम पहले त्रिभुज लेंगे ABD। तो प्रूफ यानी उत्पत्ति,
त्रिभुज ABD में AD प्लस AB ग्रेटर देन BD, AD प्लस AB ग्रेटर देन BD। क्यों? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसलिए हमने कह दिया AD प्लस AB ग्रेटर देन BD, और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। अब त्रिभुज लेते हैं BCD, पुनः त्रिभुज BCD में अब देखिए क्या है। BCD में एक BC प्लस CD ग्रेटर देन BD, इक्वेशन सेकेंड, और यही नियम यहां भी फॉलो कर रहा है। इसलिए हम इसको BD को छोटा कह रहे हैं दोनों के योग से, और इसमें भी छोटा कह रहे हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड जोड़ दिया जाए और राइट हैंड जोड़ दिया जाए। तो पहले लिखें इसको AD प्लस AB और फिर BC प्लस CD प्लस BC प्लस CD। थोड़ा सा ध्यान दें, हमने ये लेफ्ट हैंड इस इक्वेशन फर्स्ट का AB प्लस AD है, और इक्वेशन सेकेंड का लेफ्ट साइड BC प्लस CD है। तो इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दिया प्लस करके। अब ग्रेटर देन इस तरफ BD प्लस BD और प्लस BD। अब देखिए AB प्लस BC, AB प्लस BC AC हो गया कि नहीं हो गया? चाहे हम AB प्लस BC कहें या इसको पूरा AC भी कह सकते हैं। तो AD और प्लस, इन दोनों की जगह में ही हम AC लिखे ले रहे हैं। AC और प्लस CD ग्रेटर देन, इनको भी जोड़ दें तो 2BD। चेक करिए, क्या यही आपको प्रूव करना था? तो AD प्लस CD और प्लस AC ग्रेटर देन 2BD, यही आपको प्रूव करना था। तो प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि त्रिभुज PQR के मध्य में बिंदु O है तो रिक्त स्थानों को छोटा, बड़ा या बराबर से भरिए। तो एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और ये त्रिभुज है PQR, P, Q और R। इसके मध्य में, एकदम बीच में नहीं, किनारे से इस जगह पे है, ये O पॉइंट है। अब इसका फर्स्ट है OP प्लस OR, OP प्लस OR। ध्यान दें, अगर इसको हम ज्वाइन करें ऐसे और
ऐसे। तो OP प्लस OR ग्रेटर देन PR। पहला है OP प्लस OR ग्रेटर देन PR। तो इसमें ये साइन भरा जाएगा ग्रेटर देन। यहाँ फिल इन द ब्लैंक था तो इसकी जगह मैंने ये भर दिया। फिर कहा OQ, OP फिल इन द ब्लैंक OP प्लस OQ, OP प्लस OQ, यानी इसको भी आपको ज्वाइन करना होगा। तो इसने कहा सेकेंड में OQ, सेकेंड पार्ट OQ और फिर डॉट डॉट यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर इसमें कह रहा है OP प्लस OQ, OP प्लस OQ। अब देखना OP प्लस OQ यानी दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा, किससे? PQ से। तो PQ पहले लिखा है, अब हमको साइन इस तरफ को लगाना होगा क्योंकि ये ग्रेटर है। थर्ड पार्ट में है OR प्लस OQ, OR प्लस OQ और डॉट डॉट QR, QR, ठीक। OR प्लस OQ डॉट डॉट QR, OR ध्यान दें OR प्लस OQ यानी इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा। तो OP OR प्लस OQ ग्रेटर देन QR। फोर्थ पार्ट में OP प्लस OR, OP प्लस OR डॉट डॉट OP प्लस OR, OP प्लस OR, देखिए OP प्लस OR इक्वल्स टू OP प्लस OR। तो यहाँ क्या आएगा साइन? दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है, इसलिए बराबर का चिन्ह आ जाएगा। चलिए, तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.2 कंप्लीट हो गई। अगला चैप्टर 15 होगा जो चतुर्भुज है। फिर इसके बाद व्रत होगा और फिर ये लास्ट होगा। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 14.2 आपका कंप्लीट। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।